डेट 10 पे करना है तो मेरी फर्म बढ़िया चल रही है। लेकिन मेरे पास मुझे बाहर मार्केट में लॉन्ग टर्म डेट चुकाने 12 और मेरा इक्विटी यानी कि ऑनर फंड 10 है तो मेरी कुछ प्रॉब्लम है, फंड फंड मेरे पास नहीं है, मेरी कंपनी ठीक नहीं चल रही है। तो एग्जांपल दो बच्चों, तो सीधी बात है, विजय माल्या वो क्या किया, भारत छोड़ के भाग गया तो वो इंसॉल्वेंट हुआ। उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या कर पाए, पे कर पाए, है ना। तो वो रिजर्व एंड सरप्लस आता है। प्लस पीएनएल क्रेडिट, अगर कंपनी का प्रॉफिट है, पीएनएल डेबिट है तो माइनस करेंगे। एक चीज याद रखना है, हमने अभी तक 3 रेशियो कर लिए हैं। अब नेक्स्ट रेशियो है बच्चों, वो नेक्स्ट रेशियो का जो नाम है बच्चों वो सॉल्वेंसी रेशियो। कोई भी रेशियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं बच्चों। सॉल्वेंसी रेशियो होता क्या है बच्चों, मैं आपको एक बात बोलूं। सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी का मतलब फर्म है वो कैपेबल है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे करने के लिए। फर्म कैपेबल है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे करने के लिए, उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी यानी कि सॉल्वेंट। कंपनी अच्छी खासी चल रही है, कंपनी के पास इतना फंड है कि वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे कर सकती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी। प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल दो बच्चों, तो सीधी बात है, विजय माल्या वो क्या किया, भारत छोड़ के भाग गया तो वो इंसॉल्वेंट हुआ। उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या कर पाए, पे कर पाए, ठीक है बच्चों। तो सॉल्वेंसी का मतलब सिंपल, अगर हमारी कैपेसिटी है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे करने की तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सीधी एक ही लैंग्वेज में सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। अब बच्चों बात आई कि यहाँ पे सॉल्वेंसी में हम कितने रेशियो पढ़ेंगे। टोटल बच्चों 5 रेशियो पढ़ने वाले। कितने बच्चों, 5 रेशियो। उसमें पहला जो रेशियो है बहुत इजी है बच्चों, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। कौन सा है, डेब्ट टू इक्विटी। नंबर 2 है वो डेब्ट टू टोटल एसेट। कौन सा है, डेब्ट टू टोटल एसेट। नंबर 3 बच्चों जो रेशियो पढ़ने वाले वो है अपना प्रोप्राइटरी रेशियो, यानी कि प्रोप्राइटरी फंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो या यानी कि प्रोप्राइटरी फंड रेशियो। नंबर 4 है बच्चों, वो हमारा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कौन सा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एंड लास्ट है वो है अपना डेब्ट कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या है, डेब्ट कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि 5 रेशियो यहाँ पे हम बच्चों ओवरव्यू ले लेंगे, इसका फॉर्मूला डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये 5 में से जो पहला था बच्चों वो कौन सा था, अपना डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। बच्चों जो 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 फॉर्मूला है ना आपका डेब्ट इक्विटी, वही वहां से आप अपना क्या कर सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो बच्चों। डेब्ट इक्विटी, डेब्ट अपन इक्विटी। क्या याद रखना है, डेब्ट इक्विटी का मतलब डेब्ट अपन इक्विटी, लेकिन कौन सा डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्या याद रखना है, लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। क्या याद रखना है, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो सिंपल है, डेब्ट इक्विटी यानी कि डेब्ट अपन इक्विटी। कौन सा डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट जो 1 साल के बाद पे करना है। और फंड कौन सा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत ही इजी है, जो वर्ड है उसको पकड़ के कंसेप्ट क्लियर करना है कि भाई लॉन्ग टर्म डेब्ट ही होगा और इक्विटी शेयर होल्डर फंड ही होगा। अब बच्चों इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम क्या क्यों पढ़ते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो। देखो डेब्ट इक्विटी, डेब्ट का मतलब बाहर जो पे करना है वो, इक्विटी का मतलब हमारा खुद का फंड। दोनों का प्रोपोर्शन देखना पड़ेगा कि डेब्ट में सामने इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना है। लॉजिकली इक्विटी का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा और डेब्ट का कम होगा तो लॉजिकली फर्म बढ़िया चल रही है। लॉजिकली मेरे पास जो है खुद का फंड वो 12 रुपया है और मुझे बाहर मार्केट में लॉन्ग टर्म डेट 10 पे करना है तो मेरी फर्म बढ़िया चल रही है। लेकिन मेरे पास मुझे बाहर मार्केट में लॉन्ग टर्म डेट चुकाने 12 और मेरा इक्विटी यानी कि ऑनर फंड 10 है तो मेरी कुछ प्रॉब्लम है, फंड मेरे पास नहीं है, मेरी कंपनी ठीक नहीं चल रही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है डेब्ट इक्विटी रेशियो का, कि क्या ऑब्जेक्टिव है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट है उसके अकॉर्डिंग सामने हमारा इक्विटी का प्रोपोर्शन क्या है, बराबर है कि नहीं, ये रेशियो हमें यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि रेड एडेड पॉइंट में आते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या रहता है पता है, किसे लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या आता है वो हमें नहीं पता चलता है। क्वेश्चन में तो सब मिक्स दिया है, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में हम क्या क्या चीज इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों। मैं यहाँ पे आपको जो लिस्ट दे रहा हूँ लॉन्ग टर्म डेब्ट की, वो लॉन्ग टर्म डेब्ट की आपको लिस्ट याद रखनी है। लॉन्ग टर्म डेब्ट में पहला डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म लोन, कोई भी लॉन्ग टर्म लोन हो, ठीक है। क्वेश्चन में अगर कोई भी लॉन्ग टर्म लोन जिसका टाइम 1 साल से ज्यादा है, मोर देन 1 ईयर, डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट या फिर कोई भी लॉन्ग टर्म लोन। यानी कि नेक्स्ट है बच्चों मेरा वो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म बोरिंग। अगर ये वर्ड दिया है तो भी वो मेरा लॉन्ग टर्म फंड में ही आ जाएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, कोई भी मेरी लॉन्ग टर्म प्रोविजन है वो भी किस में आ जाएगी, लॉन्ग टर्म फंड में। यानी कि बच्चों लॉन्ग टर्म डेब्ट में कौन कौन सा आ जाएगा, डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट है, या फिर लॉन्ग टर्म लोन है, या फिर कोई मैंने लॉन्ग टर्म बोरिंग किया है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन किया है, ये सारी चीज किस में आ जाएगी, लॉन्ग टर्म डेब्ट में।
इसके अलावा कोई भी चीज आपको कंसिडर करना नहीं है बच्चों, ठीक है। तो पहला लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी का मतलब ऑनर का फंड। अब ऑनर फंड में क्या क्या आता है? ऑनर फंड में दो इंपॉर्टेंट है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो प्रेफरेंस शेयर से हम कैपिटल क्रिएट करते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि हमारी सेविंग्स, ठीक है, जो हमने पिछले साल से प्रॉफिट कमाया वहां से हम रिजर्व सरप्लस करके आए, वो इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट है बच्चों हमारा प्रॉफिट, पीएनएल। अगर क्रेडिट बैलेंस है, अगर हमारा पॉजिटिव बैलेंस है, अगर हमारे पास प्रॉफिट है, पीएनएल अगर ब्रैकेट में क्रेडिट है तो ऐड करेंगे, लेकिन पीएनएल डेबिट बैलेंस दिया तो बच्चों क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यानी कि इतनी चीज याद रखनी है इक्विटी शेयर होल्डर फंड में। कौन कौन सी? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, पीएनएल क्रेडिट, और पीएनएल अगर डेबिट दिया तो क्या करेंगे बच्चों? माइनस करेंगे। तो बच्चों ओवरऑल मैंने आपको ये रेशियो का सारा फंडा समझा दिया कि भाई डेप इक्विटी रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, वो डेप इक्विटी रेशियो फाइंड करने के लिए कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी आपका कंसेप्ट है, उसमें लॉन्ग टर्म डेप में क्या आता है और इक्विटी शेयर होल्डर में क्या आता है, वो मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे हमारा डेप इक्विटी रेशियो बच्चों कंप्लीट। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट रेशियो है, वो नेक्स्ट रेशियो का नाम है असेट टू डेप रेशियो। बहुत इजी है बच्चों। इससे पहले हमने कौन सा किया था? डेप इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट है असेट टू डेप रेशियो। फॉर्मूला है जो असेट टू डेप मैंने बोला, वही आपका फॉर्मूला बन गया। क्या याद रखना है? असेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेप। क्या याद रखना है? असेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेप। सिंपल है, जो दिया है उसको ही अपने को फॉर्मूला बनाना है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है बच्चों। टोटल असेट जितनी भी आई वो सारी असेट ध्यान में रखनी है, ठीक है। बैलेंस शीट में जितनी भी असेट है, और डेप्ट का मतलब कौन सा डेप्ट हो जाएगा? लॉन्ग टर्म डेप्ट। यानी कि मेरा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल असेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट। क्या हो जाएगा? टोटल असेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट। ये मेरा हो जाएगा फॉर्मूला। अब बच्चों कंसेप्ट की बात करते हैं, ये रेशियो क्या काम आता है बच्चों? ये रेशियो क्या काम आता है मैं आपको समझाता हूं प्रैक्टिकली। कि फॉर एग्जांपल मेरी असेट है वो 12 है और मेरा लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो कितना है? 10। तो मेरी असेट ज्यादा है, फर्म बराबर चल रही है। मेरे पास असेट है, सामने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मुझे कितनी पे करनी है? 10। तो फर्म बराबर चल रही है। ये जो है वो प्रोपोर्शन इंडिकेट करता है। क्या प्रोपोर्शन इंडिकेट करता है? कि आप क्या लॉन्ग टर्म डेप्ट के सामने आपका टोटल असेट क्या है, फर्म बराबर चल रही है कि नहीं चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि आपका टोटल असेट कम है और लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या है? ज्यादा है, मार्केट में चुकाना ज्यादा है, ऐसा तो नहीं है। ये रेशियो ये है, ये हमें सिखाता है कि भाई आपका असेट के सामने लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो ठीक है या नहीं। तो ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल असेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब मेरे रेड अलर्ट यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। टोटल असेट मैं शॉर्ट में बोल दूं बच्चों, सारी असेट्स। बैलेंस शीट में आपका जितना भी असेट आता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक इंक्लूडिंग टूल्स, सारी असेट्स जो भी आपको क्वेश्चन मेरी होगी वो सारी असेट आपको कंसीडर करनी है। इन शॉर्ट में एक लाइन में बोल सकता हूं कि बैलेंस शीट में जो भी असेट्स है, जो भी असेट आती है वो सारी असेट यहाँ पे कंसीडर करनी है, इसलिए टोटल असेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना मेंशन है करंट असेट, ना मेंशन है नॉन करंट असेट, यहाँ पे टोटल वर्ड मेंशन है, तो सारी असेट कंसीडर करनी है, ठीक है बच्चों। और लॉन्ग टर्म डेप्ट इससे पहले मैंने सिखा दिया था, एक बार और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझा देता हूं। लॉन्ग टर्म डेप्ट यानी कि 1 साल के बाद जो पे करना होता है वो, उसमें बच्चों डिबेंचर आता है, बॉन्ड आता है, पब्लिक डिपॉजिट आता है, या फिर कोई लॉन्ग टर्म लोन दिया है वो आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है। यानी कि जो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रोविजन, सारी चीज लॉन्ग टर्म डेप्ट 1 साल के बाद पे करनी होती है, वो किस में आ जाएगी? लॉन्ग टर्म डेप्ट में। तो मैंने आपको टोटल असेट भी सिखा दिया बच्चों, और लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या क्या चीज आती है वो भी समझा दी। ये जो है मेरा कौन सा रेशियो हो गया बच्चों? टोटल असेट टू लॉन्ग टर्म डेप्ट का रेशियो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी तक 2 रेशियो हो गए। जो मेरा नेक्स्ट है वो है कौन सा? प्रोप्राइटरी रेशियो यानी कि प्रोप्राइटरी फंड। बच्चों प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? ऑनर फंड, खुद का फंड, ठीक है। कोई भी कंपनी में खुद का फंड क्या होता है? इक्विटी होता है, ठीक है ना। तो वो ऑनर फंड है। तो इन शॉर्ट प्रोप्राइटरी का मतलब आप ऑनर फंड भी बोल सकते हो, शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हो, और इक्विटी शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो। इसका मीनिंग तो क्या होगा? सेम ही होगा। प्रोप्राइटरी फंड का बच्चों पहले फॉर्मूला समझते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्टिव समझते हैं। प्रोप्राइटरी फंड का फॉर्मूला बहुत इजी है बच्चों। शेयर होल्डर फंड ऑब्लिक इक्विटी शेयर होल्डर फंड ऑब्लिक प्रोप्राइटरी फंड। मैं तीनों वर्ड यूज कर सकता हूं। शेयर होल्डर यानी कि खुद का, इक्विटी यानी कि खुद का, प्रोप्राइटरी यानी कि खुद का। ये तीनों का मतलब क्या होता है? सेम। डिवाइड बाय क्या होगा? टोटल असेट्स। क्या होगा? टोटल असेट। तो बच्चों प्रोप्राइटरी फंड का फॉर्मूला बहुत इजी है। क्या है? शेयर होल्डर ऑब्लिक इक्विटी शेयर होल्डर ऑब्लिक प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय क्या होगा? टोटल असेट्स, ठीक है। ये क्या दिखाता है पता है? ऑनर फंड के सामने टोटल असेट क्या है?
क्या दिखाता है, ऑनर फंड क्या है, हमारा खुद का फंड है, उसके सामने हमारा टोटल एसेट क्या है, इन दोनों का प्रोपोर्शन कौन सा रेशियो दिखाएगा बच्चों, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो सिंपल ये है, ये रिलेशनशिप है किसके बीच में, शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट के बीच में। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा बच्चों। अब बात करते हैं कि शेयर होल्डर फंड क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होता है, या फिर प्रोप्राइटरी फंड क्या होता है। ये तीनों का मीनिंग सेम है। इसके पहले जो भी रेशियो मैंने सिखाए थे उसमें मैंने सिखाया था, तो भी बच्चों अपने जो रेड वाले पॉइंट है एक बार मैं वापस से डिस्कस कर लेता हूँ। शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटरी फंड, इसमें क्या क्या चीज आती है बच्चों। पहला आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर 2 आता है बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। थर्ड आता है रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी की सेविंग जो पास्ट में हुई है, ठीक है ना, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस आता है। प्लस पीएनएल क्रेडिट, अगर कंपनी का प्रॉफिट है। पीएनएल डेबिट है तो माइनस करेंगे, एक चीज याद रखना है क्योंकि वो लॉस है, ठीक है ना, तो मेरी कैपिटल क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो लॉस है, पीएनएल डेबिट है तो माइनस करेंगे। तो ये चीज याद रखनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस ऐड करेंगे, पीएनएल क्रेडिट क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और पीएनएल डेबिट क्या करेंगे, माइनस। ये प्लस माइनस करने के बाद जो भी आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटरी फंड, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ठीक है बच्चों, तो सिंपल इतनी ही चीज याद रखनी है, इसके अलावा कोई चीज याद रखनी नहीं है। और आज बात आई टोटल एसेट। बार बार मैंने आपको बार बार लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, टोटल एसेट का मतलब बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट दी है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी है अपनी करंट एसेट, करंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इंक्लूडिंग टूल्स, सारी चीज जो दी है बच्चों बैलेंस शीट में, वो किस में आ जाएगी, अपनी टोटल एसेट्स में। तो बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूं कि अभी तक मैंने आपको 3 रेशियो सिखा दिए। टोटल सॉल्वेंसी में कितने हो गए, 3। तो तीनों का सारा कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट नोट्स अपना हो गया। तो बच्चों जो नेक्स्ट है, अभी तक 3 हुए, नेक्स्ट नंबर 4, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आप नाम सुनिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि मेरा जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट को कितने टाइम्स कवर करता है, वो यहाँ पे ये रेशियो इंडिकेट करता है। ठीक है ना, मेरा प्रॉफिट इंटरेस्ट कितने टाइम कवर करेगा, वो कौन सा रेशियो सिखाएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो सिंपल याद रखना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि मेरा प्रॉफिट का कैपेसिटी इंटरेस्ट कवर करने के लिए कितने टाइम्स है, वो कौन सा इंडिकेट करेगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब बात आई बच्चों फॉर्मूला की, पहले फॉर्मूला समझते हैं, फिर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो आपको तुरंत बच्चों ये कांसेप्ट समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चों, इंटरेस्ट, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट पे जो भी इंटरेस्ट है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट है, बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट है, लोन पे इंटरेस्ट है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चों, इंटरेस्ट। अब बच्चों प्रैक्टिकली एक यहाँ पे फिगर लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मेरा 10 लाख है, फॉर एग्जांपल रैंडम फिगर पकड़ते हैं 10 लाख, डिवाइड बाय इंटरेस्ट मेरा 1 लाख है, कितना है 1 लाख, 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख कितना आया आंसर, 10 टाइम्स। यानी कि मेरी जो प्रॉफिट की जो कैपेसिटी है ना, वो इंटरेस्ट कवर करने के लिए कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स। मेरे पास 10 लाख का प्रॉफिट है और मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना है, 1 लाख, तो मैं 10 टाइम्स तक मेरा इंटरेस्ट क्या कर सकता हूं, कवर कर सकता हूं। ये रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंसेप्ट क्लियर बच्चों। तो करना क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को एक ही बात करनी है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि पीबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे होगा, क्वेश्चन में डिबेंचर पे होगा, बॉन्ड्स पे होगा, या फिर लोन पे होगा, तो उस पे हम परसेंटेज काउंट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मेन आपका फॉर्मूला। अब बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि रिलेटेड पॉइंट पे, कई बार क्या होगा पता है क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखो फॉर्मूला क्या है अपना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर क्वेश्चन में आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स दिया है तो कई सारे बच्चे हैं ना वो कंफ्यूज होता है, सर वो समझ में नहीं आया, अब हम उसको किस तरह करें। मैं आपको समझाता हूं बच्चों, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है तो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऐड करेंगे, फिर क्या ऐड करेंगे, टैक्स ऐड करेंगे। तो इंटरेस्ट प्लस टैक्स ऐड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो एक चीज याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में आफ्टर है तो उसमें इंटरेस्ट और टैक्स को ऐड करके मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइंड करूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म लोन है या फिर डिबेंचर है, बॉन्ड्स पे है, जैसे कि ऐसा लोन ऐसा दिया है 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज 10 लाख, तो 10 लाख का 10% कितना होगा, 1 लाख, तो 1 लाख मेरा इंटरेस्ट हुआ, वो मुझे फॉर्मूला में पुटअप करना है बच्चों। तो ये मेरा कौन सा रेशियो हुआ बच्चों, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो बच्चों मेरा जो नेक्स्ट रेशियो है वो लास्ट रेशियो है 5th नंबर का,
जिसका नाम है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या है? डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत इजी है बच्चों, फॉर्मूला वही आपका जो वर्ड है वही आपका क्या बन जाएगा? फॉर्मूला। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या करना है? डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। सीधी बात है, क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे रिलेशनशिप किसके बीच में है कि भाई लॉन्ग टर्म डेब्ट के सामने आपका कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, उसका रिलेशनशिप कौन शो करेगा बच्चों? डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो सिंपल इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या प्रोपोर्शन है, कंपनी बराबर चल रही है कि नहीं, कि भाई कि हमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा कि भाई हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी फटाफट पे करें और फिर क्या करें, हम अपना कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ाए। तो कंपनी पे डिपेंड है कि कंपनी आगे किस तरह का इंटरेस्ट फास्ट पे करना चाहती है या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड को और इंप्रूव करना चाहती है। ठीक है, तो यहां से वो क्या करेगी? करेक्शन करेगी कंपनी और वहां पे इंप्रूवमेंट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का कंसेप्ट क्लियर, फॉर्मूला इजी है, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मेरे रिलेटेड पॉइंट यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेब्ट। बच्चों बार बार मैंने इससे पहले भी 3 रेशियो कराए, उस पर भी समझा दिया, तो भी एक बार समझा देता हूँ। लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या क्या आता है? डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म कोई लोन लेता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है, वो सारी चीज किस में आ जाएगी बच्चों? लॉन्ग टर्म डेब्ट में। किस में आ जाएगी? लॉन्ग टर्म डेब्ट, जिसका टाइम है वो 1 साल से ज्यादा है। तो ये सारी जो लिस्ट है, इसके अलावा कोई भी चीज अगर क्वेश्चन में दी है तो ध्यान में लेनी नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कौन सा? लॉन्ग टर्म डेब्ट वाला। अब बात आई कैपिटल एम्प्लॉयड की। अब कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत इंटरेस्टिंग है, कई सारे बच्चे को इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं जितना भी अभी लिस्ट आपको दे रहा हूं वो आपको याद करना है और कंसेप्ट समझना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बच्चों इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, पीएनएल। अगर ब्रैकेट में क्रेडिट बैलेंस है तो ऐड करेंगे और पीएनएल के ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस है तो क्या करेंगे? माइनस। यानी कि शॉर्ट में इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, पीएनएल क्रेडिट ऐड, पीएनएल डेबिट माइनस। और सारी लॉन्ग टर्म चीज जैसे कि ऊपर जो मैंने बोली थी वो डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सारा मिक्स कर देंगे। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बन जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जितनी भी लिस्ट है, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, पीएनएल क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, प्लस माइनस डिपेंड। ठीक है, फिर अपना लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या क्या आता है? डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सारी चीज आप ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड है वो मिक्सर है। किसका मिक्सचर है? शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको बच्चों क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हो गया बच्चों मेरा कौन सा रेशियो? सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी में हमें टोटल कंसेप्ट के साथ कितने रेशियो किए बच्चों? 5 रेशियो डिस्कस किए।